नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जेठानी। हाय राम, ये पैर में ना जाने इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब तो दवा भी असर नहीं करती। अपने पैरों को मसलते हुए देवंती जी दर्द से कहा रही थी। छोटी बहू बबीता को वैसे भी अपनी सास की कहार सुन रही थी, लेकिन वो रसोई में बर्तन को थोड़ा तेज तेज बजाकर उस आवाज को अनसुना कर रही थी कि कहीं खुद सास के कमरे में चली गई तो पैर दबाने के लिए पूछना ना पड़ जाए। रसोई का काम निपटाकर वो अपने कमरे में जा ही रही थी कि सास ने कमरे पे थोड़ा सा कान लगा लिए। दमयंती जी शायद फोन पे बातें कर रही थी। बड़ी बहू, अब तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कब आ रही है तू वापस? तेरी आदत हो गई है, मुझे तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता। वो फोन पे बातें कर रही थी। सास की बात सुनकर बाहर खड़ी बबीता के तन बदन में आग लग गई। हद है, इस परिवार का कितना भी कर लो, गुण तो सब जेठानी जी का ही गाएंगे। पता नहीं क्या काला जादू कर रखा है जेठानी जी ने सब पर। कमरे में जाकर भी गुस्से से मुंह फुला हुआ उसका मोबाइल चलाते हुए उसके पति आलोक ने तिरछी निगाहें डालते हुए पूछा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? पति पूछे। मुझसे क्या पूछ रहे हो? जैसे आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जिसे देखो नंदनी बहू, नंदनी भाभी। इस घर में मेरी कोई कदर ही नहीं है। तुम भी ना आज हलवा खाते हुए कह रहे थे कि नंदनी भाभी हलवा बहुत ही अच्छी बनाती है। ओह, तो ये बात है, मैडम जी को चिढ़ हो रही है। उसके पति बोले, चुप रहिए आप। मैं भला उनसे क्यों चिढ़ूं? उनमें ऐसा है क्या? ना ज्यादा वो पढ़ी लिखी है और ना ही कोई रूप सुंदरी है। मुझे तो समझ में नहीं आता आप सबको उसमें क्या दिखाई देता है। आपकी माँ को तो जेठानी के बिना मन ही नहीं लगता। जेठ जी का भी आपसे कम ही कमाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में जेठानी जी का ही राज चलता है। पति की चिढ़ने वाली बात सुनकर अब बबीता और ज्यादा चिढ़ गई थी। आलोक भी बात ही बात चिढ़ते हुए बढ़ाते हुए चुपचाप सो गया। अपनी जेठानी नंदनी से शुरू से ही चिढ़ होती थी उसे। अपने बड़े होने का कोई फायदा नहीं उठाया, पता नहीं क्यों बबीता को, जबकि नंदनी ने कभी नंदनी बबीता से भी छोटी बहन की तरह ही व्यवहार करती थी। लेकिन सबकी जुबान पे नंदनी का नाम होता था तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। सुबह का सूरज चढ़ गया था, लेकिन बबीता ने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा था। ससुर जी की चाय के लिए बार बार रसोई की ओर देख रहे थे और सास हेमंती जी ने जैसे तैसे चाय बनाई और पूजा करने बैठ गई। घंटी की आवाज सुनकर आलोक ने बबीता को झकझोरते हुए उठाया। बबीता, कितनी देर हो गई और तुम अभी तक सो रही हो? माँ पूजा भी करने लगी है। हाँ तो क्या हो गया? आपकी माँ जल्दी उठ जाती है तो मैं अपनी नींद खराब क्यों करूं? इस घर में चैन से सो भी नहीं सकते। झल्लाते हुए बबीता बोली और पैर पटकते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ी। नाश्ते में उसने सिर्फ पोहा बनाकर रख दिया। दमयंती जी ने देखा तो प्यार से बहू को समझाते हुए बोली, छोटी बहू, तुम्हारे ससुर जी को सुबह फुलके खाने की आदत है। नंदिनी बहू तो रोज फुलके और सब्जी बनाती है। इतना सुनते ही बबीता बोल पड़ी, माँ जी, जेठानी जी को बस वही बनाना आता होगा। समय के साथ इंसान को अपनी आदत भी बदल लेनी चाहिए। जेठानी जी का चाहे कुछ भी बना दे, सब चुपचाप खा लेते हैं। सारा भेदभाव बस मुझसे ही होता है इस घर में। दमयंती जी ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें बहू बबीता का ऐसा कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खुद ही अपने पति के लिए 2 फुलके बना दिए। अगले दिन बबीता की ननद आ गई। आते ही पूछने लगी, अरे माँ, नंदिनी भाभी अभी तक नहीं आई क्या? उससे मिलने का बहुत ही मन हो रहा था।
नहीं बेटा, वो बड़ी बहू की माँ की तबीयत खराब है, कह रही थी जैसे ही थोड़ी ठीक होगी मैं आ जाऊंगी। वैसे भी उसे 2 साल हो गए थे मायके गए हुए, थोड़े दिन रह आएगी। दमयंती जी बोली, हाँ माँ, वैसे भी बड़ी भाभी तो कहीं जाती ही नहीं है। इस बार बबीता भाभी आ गई है तो लगता है वो निश्चित होकर मायके गई है। मुस्कुराते हुए नंद मंगला अपनी माँ से बोलती है। 2 दिन बाद मंगला वापस जा रही थी कि दमयंती जी बहू बबीता से बोली, छोटी बहू, मंगला ससुराल वापस जा रही है, कोई साड़ी भी अभी मेरे पास लाई हुई नहीं है। नंदनी होती तो अपने आप ही सब देख लेती। ये तो तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो अपनी ननद के लिए निकाल दो। माँ जी, मेरे पास तो मेरी माँ की दी हुई साड़ी है, वो साड़ी तो माँ मेरे लिए दी है, आप दीदी को पैसे दे दीजिए। बबीता मुंह बनाते हुए सास से बोलती है, रहने दो भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस मिलने आई थी। कहकर मंगला ने बात को टालना चाहा, लेकिन देवंती जी को बबीता से ये उम्मीद नहीं थी। वो आज बोल पड़ी, छोटी बहू, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं तुमसे और नंदनी में फर्क करती हूँ, हर वक्त नंदनी बहू क्यों करती रहती हूँ? तो सुनो, क्योंकि वो हमारे दिल में बसी है। छोटी बहू, घर में तो सब जगह मिल जाती है, लेकिन दिलों में जगह बनाने के लिए प्यार और समर्पण करना पड़ता है। तुम सिर्फ 4 दिन में ही हमें बनाकर खिलाने में परेशान हो गई, जबकि बड़ी बहू इतने सालों से सारा घर संभाल रही है। पता है, कुछ साल पहले जब हमने मंगला की शादी तय की थी तो हमारे पास उसकी शादी में लगाने के लिए कुछ भी नहीं था। कारोबार में बड़ा घाटा लग रहा था गया था। तुम्हारे ससुर भी बहुत ही चिंता करते थे कि कैसे बेटी का विवाह करेंगे। उस वक्त नंदिनी बहू ने अपने सारे गहने लाकर तुम्हारे ससुर जी के हाथों में रख दिए थे और कसम देते हुए कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, इससे जितना बन पड़े आप मंगला की शादी में लगा दीजिए। छोटी बहू गहने तो थोड़ा बहुत दोबारा बन जाएंगे, लेकिन आज तक उसने कभी भी अपने गहने का जिक्र भी नहीं किया। आलोक को जब अपना अलग कारोबार जमाना था तो उसके पैसे कम पड़ रहे थे। उस समय भी नंदी बहू ने चुपचाप अपने कंगन निकाल कर आलोक को पकड़ा दिए। ये बात भी अब आलोक का काम चल पड़ा तो आलोक ने ही हमें बताई थी। मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम उससे अपनी बराबरी करो, लेकिन बहु परिवार में सब एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी एक परिवार खुशहाल रहता है। नहीं तो परिवार को बिखरते देर नहीं लगती, सास अपनी बहू से कहती है। ये सब सुनकर बबीता की नजरें झुक गई। उसके पास बोलने को शब्द नहीं थे। अगले दिन नंदनी मायके से वापस आ चुकी थी ससुराल। उसे देखकर सबके चेहरे पे खुशी छा गई थी। आज बबीता के चेहरे पे भी अपनी जेठानी को लिए प्रतिष्ठा नहीं, सम्मान नजर आ रहा था। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।